एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपने लेक्चर स्टार्ट किया है तो प्लीज़ पूरा देखें, ताकि आप जो भी चीज़ें अगर देख रहे हैं और स्टार्ट किए तो अगर पूरा अगर उसे देखेंगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगी। एक बार क्लिक करने थोड़ा सा पढ़ने से वो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप कोई जानकारी ले रहे हैं तो पूरे लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ताकि देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले, मतलब अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। मान लीजिए आपने आधा पढ़ा और पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ गया तो फिर एक पछतावा रह जाता है ना कि काश हमने पढ़ लिया था। तो आप बुक पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको पूरा पढ़ें और उस टॉपिक में जितना रिलेटेड चीज़ें हैं उसे पढ़ लें, ताकि आपसे उससे जो पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। तो आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पता है जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो मतलब एक लिंगी होते हैं। यहाँ से मतलब मेल और फीमेल में डिवाइड किया जाता है। फिर यहाँ से इधर मेल में मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है। तो फीमेल उसमें जो बनता है एग का फॉर्मेशन करते हैं और जो मेल में होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इनके हाइब्रिडाइजेशन द्वारा मान लीजिए फिर इनके मिलने के द्वारा फिर आगे मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। फिर भ्रूण के निर्माण से फिर एक बच्चे का निर्माण होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ से देखिए जो मेन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल में वो होता है टेस्टिस, और ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो हमारे टेस्टिस में ही मतलब टेस्टिस में ही पाया जाता है। तो यहाँ से देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये हमेशा जो शुक्राणु फॉर्मेशन है वो तो किसमें, मेल फीमेल में तो हो नहीं सकता, वो हमेशा किसमें होगा, मेल में, स्पर्म का फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ से गैमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं तो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर उसके बाद सारी क्रिया, फिर लास्ट में पार्चुरेशन होता है जब पूरा निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले एक तरफ स्पर्म बनाते हैं और दूसरे में फीमेल के बॉडी में हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम पूरे इस लेक्चर में स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ होता है सारी स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो टेस्टिट होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ से पूछा जाता है सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जो हमारा टेस्टिट है वो यहाँ से एक एमसीक्यू यहीं से क्लियर हो जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में आ देता है कि जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी ऑर्गन है सेक्स या सेकेंडरी। तो यहाँ से हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और देखिए टेस्टिस से ही हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, टेस्टोस्टेरोन, और ये एक मेल हार्मोन्स है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मेल हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो मेल में सिक्रीशन होता है, तो वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन्स, और यही हमारा उत्तरदायी के स्टिमुलेट करता है स्पर्म के फॉर्मेशन के। तो जब ये एक अगर हम रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस को हटाते हैं तो उसको एक नाम दिया गया है आर्क्यूडेक्टोमी। यहाँ से रिमूवल ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस को हटाना, काट या कुछ करके निकाल देना, तो उस भाग को हम बोलते हैं आर्क्यूडेक्टोमी, उस क्रिया को। फिर उसके बाद देखिए आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, जैसे जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम देखें फॉर्मेशन, मान लीजिए अगर एक भ्रूण का निर्माण होता है, मान लीजिए एक बच्चे का निर्माण हो रहा है उसमें, तो धीरे धीरे ही तो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से 7th मंथ में, जो हमारा 7th मंथ होता है, अगर इसमें जो हमारा टेस्टिस होता है वही स्क्रोटम से डिसेंड करता है, तो वहाँ से स्क्रोटम यहाँ से स्क्रोटम से ये मतलब डिसेंड यानी बाहर आता है। और ये आता किस लिए, मतलब क्यों आता है, क्योंकि टेस्टिस यानी स्पर्म बनने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए हमारे टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए, इसीलिए ये हमारे स्क्रोटम से बाहर आता है। और जब ये स्क्रोटम से बाहर नहीं आएगा तब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन जब हमारा स्क्रोटम से बाहर नहीं आता है, हमारा टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम से बाहर नहीं आता, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं क्राइप्टोकिनेसिस।
यानी यहाँ पे क्राइप्टोकिनेसिस जब ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइपरथीमिया यानी टेम्परेचर अधिक होगा तो इस हमारे शरीर के बराबर होगा। जैसे 37 डिग्री होता है मानव के शरीर का टेम्परेचर, तो उतना अगर टेम्परेचर रहेगा, अगर हमारा स्टेटस डिसेंड नहीं किया, आउटसाइड नहीं हुआ, तो वहाँ से कोई स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। क्योंकि हमारे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए निश्चित है कि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो यही होता है। अगर नहीं, और वो किस कंडीशन में नहीं होता है कि जब हमारा जो टेस्टिस है वो हमेशा, जब भी ब्रूड का फॉर्मेशन, मान लीजिए एक मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेल शिशु का, तो वहाँ पे जब वो 7वें, मतलब मान लीजिए वो 7वें मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस जो होता है हमारा वो डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम से। तो डिसेंड कर गया तो सही है, ये हो गया हमारा डिसेंड निकल गया। अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब वो डिसेंड यहाँ पे नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइनेसिस। और जब ये मान लीजिए एक विकार है, जब ये हो जाता है तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? मान लीजिए हम ऐसे कह सकते हैं कि आखिर मतलब वो सारी क्रियाएं यहाँ से टेस्टो, और ये मतलब सिक्रीशन क्यों नहीं, मतलब निकलता क्यों नहीं है? तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन, जी ये हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसी का सिक्रीशन नहीं होता है, जिसके कारण मान लीजिए वो 7वां महीना जब चल रहा होता है और उसमें स्थिति होती है कि यहाँ से हमारा टेस्टिस डिसेंड करेगा मानव शरीर का अगले, मतलब बाहर आउटसाइड की ओर, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। और जब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो वो डिसेंड बाहर नहीं करेगा, और जब डिसेंड बाहर नहीं करेगा तो इस क्रिया को क्रिप्टोकाइनेसिस बोला जाता है। और जब क्रिप्टोकाइनेसिस हो जाता है तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, और यहाँ से पता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा टेस्टिस होता है वो बाहर होता है, टेम्परेचर मतलब हमारे शरीर से, जो भी मानव ह्यूमन का शरीर से बाहर होता है। कोई भी स्तनी होते हैं उनका जो टेस्टिस होता है वो बाहर होता है। यही रीजन है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कभी पूछ दिया जाता है तो यहाँ से हम किसको लगाते हैं कि टेम्परेचर कम चाहिए होता है ऑप्शन में। और जब वो स्पर्म नहीं बनता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथीमिया बोलते हैं। देखिए एक ये पाई जाती है सेल जो ग्लैब्यूलर सेल होती है, वो फाइब्रस कार्ड होता है। ये अटैच टेस्टिस को एक स्क्रोटम से जोड़े रखती है वहाँ पे। अब उसको ये थोड़ी ना कि एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है, पूरा यहाँ से पूरा अलग नहीं होता, तो अब उसको जोड़ने के लिए भी तो किसी को चाहिए। तो एक फाइब्रस कार्ड होता है जिसका नाम ग्यूबुलर नेनुकुलर होता है, और यही हमारा अटैच करता है स्क्रोटम को टेस्टिस से, वो जोड़े रखता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पूरा टेस्टिस के बारे में, और ये हमारे टेस्टिस की संरचना हो गई। यही होता है, यहीं पे एक कॉइल पर संरचना हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये स्थिति है स्पर्म फॉर्मेशन की। यहाँ से देखिए कैसे कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। 2n सेल पहले होती है, हम जब भी कोशिका का निर्माण होता है तो द्विगुणित होती है। तो ये एक 2n सेल है, तो पहले वो माइटोसिस करती है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। तो जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो वो 2n है, तो 2n का 2n 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर थोड़ा सा ग्रोथ होता है, यहाँ से ग्रोथ होने के बाद ये 2n में थोड़ी सी ग्रोथ होती है। फिर ये जब ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे तो माइटोसिस हो जाती है, मियोसिस हो जाती है यहाँ से। तो मियोसिस होनी होता है अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से समसूत्री विभाजन होता है, और यहाँ से अर्धसूत्री। अब देखिए ये 2n था तो 2n से n हो गया। और ह्यूमन का जो गुणसूत्र होता है, मानव में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 46 जोड़ी होता है। तो देखिए अब यहाँ से ये 22x इधर हो गया और 22x इधर हो गया। बोला जाता है कि 23 पेयर पाए जाते हैं तो 22 पेयर दैहिक होते हैं, और एक पेयर हमारे लिंग का निर्धारण करता है, उसे हम सेक्सुअल क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो यही जो x है और y, हम ये किसका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो लिंग निर्धारण हमेशा जो मेल का किया जाता है वो XY से किया जाता है। देखिए यहाँ पे n अलग हुआ है, तो 22x इसके साथ है और 22y इसके साथ है। अब यहाँ से फिर ये दोनों जुड़ के और फॉर्मेशन यहाँ से अब सेल बन जाती है n यहाँ से करके। अब यही हमारे, क्योंकि जो शुक्राणु होता है वो मतलब n होता है, अर्धसूत्री होता है, फिर ये अर्धसूत्री होता है, फिर जाके ये फीमेल गैमेट से मिलेगा, ये हमारा मेल गैमेट हो गया। और ये जब फीमेल गैमेट से मिलता है तो वहाँ से 2n बनाता है, 2n के बाद वो सेल डिवाइड करके मोरुला बनाती है, मोरुला के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद वो फिर एक शिशु का निर्माण होते
चला जाता है। तो ये देखिए अर्धसूत्री ही रहेगा। और जब ये एन होता है तो इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। देखिए यहाँ से ये चीज भी याद रखना है कि जब भी मान लीजिए ये अर्ध समसूत्री विभाजन द्वारा 2n हुआ, फिर ग्रोथ हुई, तो इसे हम स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। यहाँ से बोला जाता है कि जब अर्ध समसूत्री विभाजन हो जाता है तब उससे सेल को क्या बोलते हैं, तो स्पर्मेटोसाइड। स्पर्मेटोजेनेसिस था ये, तो हम इसे बोलेंगे स्पर्मेटोसाइड। और फिर उसके बाद जब ये एन यहाँ से डिवाइड होके ये मिल के बन जाता है, एन सेल हो जाती है, तो हम स्पर्मेटिड बोलते हैं। और जब ये इस हमारा जो इस मतलब मानव मेल का जो स्पर्म होता है वो इसी फॉर्म में होता है। यहाँ से ये हेड होता है, नेक होता है, तो इस संरचना को हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। यहाँ से ये जो हेड वाला भाग होता है इसको हम एक्रोजोम कहते हैं और नेक कहते हैं। एक्रोजोम में ही केमिकल्स होते हैं जो मतलब जाके फिर यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं कि हमारे जो एग का लेयर होता है वो बहुत हार्ड होती है ना, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, जाके उसको तोड़ते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए ये हमारा केमिकल हो गया, इसमें रहता है। और जो ये नेक होता है यहाँ पे माइट्रोकांडिया पाई जाती है, क्योंकि अब इसे ऊर्जा भी तो चाहिए, तो यहाँ पे माइट्रोकांडिया पाई जाती हैं जो हमारे स्पर्म को क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो यही था पूरे स्पर्म फॉर्मेशन के। अब ये हमारा स्पर्म यानी मेल गैमेट यहाँ से बन गया। अब ये मेल गैमेट बनने के बाद फिर उधर किसी फीमेल में बनता है फीमेल गैमेट, और जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर आगे की क्रिया होती है और वहां से एक शिशु का निर्माण होता है। तो ये सारा था स्पर्म बनने की पूरी क्रिया सब। और ये बनता कहाँ है, टेस्टिस में। और हमने देख लिया कि टेस्टिस में क्या क्या कमी आ सकती है और क्या क्या होता है। टेस्टिस एक प्राइमरी ऑर्गन है, अगर टेस्टिस को हटा दिया जाए तो उसको हम आर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। और मान लीजिए आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, ये हमेशा शरीर से बाहर होता है। और ये कैविटी देखिए एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, ये हमेशा शरीर से मतलब बाहर निकल जाता है। और ये इसलिए निकलता है कि ताकि हमारा जो मतलब बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री कम हो जाए, तभी यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर मान लीजिए अगर 7th मंथ प्रेगनेंसी में ही ये बाहर निकलता है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन ना हो, तो वहाँ पे जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड नहीं करेगा। जब डिसेंड नहीं करेगा तो उसको हम क्रिप्टोकाइनिज्म बोलते हैं। और जब वो विकारक हो जाता है, जब क्रिप्टोकाइनिज्म हुआ तो वहाँ तो उस मान लीजिए जब भी वो एक शिशु बनेगा तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अधिक टेम्परेचर होने की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक बार पूरा यहाँ से रिविजन हो गया। अब टेस्टिस जब वो बाहर निकलता है तो उसे जोड़ने के लिए भी एक फाइब्रस कॉर्ड पाई जाती है जो टेस्टिस और स्क्रोटम को जोड़ती है। और ये हमारे टेस्टिस कैसे संरचना होती है, से 2 होते हैं। यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है फिर इस नली द्वारा, फिर यहाँ से आगे के भाग में हम देखेंगे कि वो जाता है, फिर इधर से ट्रांस होता है। और ये हमारी पूरे स्पर्म बनने की क्रिया थी, जो कोशिका कैसे कैसे डिवाइड करती है। पहले 2n थी, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, तो समसूत्री विभाजन 2n का 2n ही रहेगा, फिर 2n थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। और उसके बाद हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस में nn यानी आधा आधा हो जाता है, आधा होने के बाद ये एन का फॉर्मेशन होता है। और जब ये ऐसे रहता है तो हम इसे स्पर्मेटिड बोलते हैं, और ये जो इस फॉर्म में आ जाता है तो हम इसे स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और इसके देखिए यहाँ पे एक्रोजोम, हेड वाले भाग पे एक्रोजोम पाया जाता है, और यहीं पे केमिकल्स होते हैं। और जो हमारा नेक होता है यहाँ पे माइट्रोकांडिया पाई जाती है जो एनर्जी देती है। तो ये था टेस्टिस में पूरे स्पर्म का फॉर्मेशन कि कैसे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी विधि समझ में आ गई हो। जब भी एग्जाम में या कहीं भी दे दिया जाए स्पर्म फॉर्मेशन तो आप ऐसे ही टेस्टिस में बना के अगर दिखा देंगे तो वहाँ आपके पूरे के पूरे नंबर, और मतलब ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ से टेस्ट स्पर्म बन गया, फिर ये आगे यहाँ से यहाँ से सारी नलिका होती हैं, उसके बाद ये जाता रहता है। कहीं पे इसका पोषण होता है, इसके बनने के बाद यहाँ से पोषण भी होता है, तो वो आगे के भाग में क्योंकि और भी मेल ऑर्गन पाए जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे फॉर्म होते हैं। तो यही था हमारा स्पर्म बनने का फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।